प्रश्न नंबर 16 में कहता क्या है जरा देखिए, कहता है कि संख्या 16 व 4 का मध्य समानुपाती क्या है। देखिए मध्य समानुपाती का मतलब क्या हो, देखिए दे रहा है कि 4 16 और कितना 4, तो मान लेते हैं a बराबर 16 है और b बराबर क्या है 4। मध्य समानुपाती मान लेते हैं कितना है x, तो इसका फार्मूला होता है कि x बराबर होता है करणी में a गुणे क्या b, यानी कि मध्य समानुपाती x बराबर हो जाएगा करणी में a और b का मान, a का मान 16 है, b का मान 4, 16 चौके 64, ठीक है, और x बराबर हो जाएगा 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, सॉरी 16 चौके 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 8, 8 या कितना हो जाएगा 64 होता है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, सी। समानुपातिक यदि नियतांक की समानुपातिक जो है, समानुपाती यदि की बात करें, मध्य समानुपाती की बात करें तो मध्य समानुपाती कितना है 8, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, सी। आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो है 17 की तरफ। जो प्रश्न नंबर 17 कहता है कि पुनीत और पप्पू की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 और 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात जो है कि 3:4 होगा। पुनीत का वर्तमान आयु कितनी है। तो देखिए यहाँ पर माना गया है कि मानते हैं कि माना वर्तमान उम्र जो है पुनीत की आयु का जो अनुपात दिया है 2:3 ना, तो वर्तमान आयु जो हो जाएगी पुनीत का आपका हो जाएगा अनुपात जो है कि 2:3 यानी कि 2x हो जाएगा, ठीक है, और पप्पू का कितना हो जाएगा 3x। वर्तमान ये क्या है आयु है, ठीक है। अब इसके बाद कहता है कि यदि 3 वर्ष बाद तो यह हो जाएगा इस समय जो है कि 2x है ना, और 3 वर्ष बाद कहता है तो 3 इसमें जुड़ जाएगा। इसके बाद कहता है कि पप्पू जो है 3x का है इस समय, और 3 वर्ष बाद कहता है तो 3 इसमें भी क्या होगा जुड़ जाएगा। इसके बाद कहता है कि अनुपात कितना हो जाता है 3 संबंधी कितने का 4 का। वर्तमान आयु मान लेते हैं x है, जो अनुपात है अनुपात 2 संबंधी कितने का 3 का, तो इसका 2x हो जाएगा, इसका क्या 3x। इसके बाद 3 वर्ष बाद कह रहा है तो 3 दोनों में क्या करेंगे जोड़ देंगे। इसके बाद हम लोग सोल्यूशन करेंगे तो यह हो जाएगा 4 दूनी के 8x हो जाएगा, प्लस 4 3 12 हो जाएगा, 3 3 के 9 हो जाएगा x, प्लस 3 3 के 9, x हम लोग एक तरफ कर दीजिए तो यह हो जाएगा 8x माइनस 9x इजिकल टू, इसको इधर भेज देंगे तो 9 माइनस क्या 12 घटेगा तो कितना हो जाएगा माइनस x इजिकल टू हो जाएगा माइनस कितना 3, यानी कि x का मान कितना मिला 3, ठीक है, x का मान कितना है 3। यदि कहता है कि किसकी उम्र पूछ रहा है कि पुनीत की वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु कितनी थी पुनीत की 2x, और x का मान में कितना मिला हम लोग का 3, तो यह हो जाएगा 3 दूनी कितना 6 वर्ष। यानी कि जो है वर्तमान आयु इस वर्ष जो है कि पुनीत का जो है कि वर्तमान आयु इस समय आपकी हो जाएगी कितनी 6 वर्ष का होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है जरा समझिएगा। प्रश्न नंबर 18 कहता क्या है, कहता है कि एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात क्रमशः 3 संबंध है 4 संबंध है 8 है। यदि इस थैली में कुल धन 116 रुपये हो तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो मान लेते हैं एक थैली में टोटल जो है 1 रुपये के एक सिक्के हैं, 1 रुपये के एक सिक्के हैं, 50 पैसे के एक सिक्के हैं, और जो है कि 10 पैसे के एक सिक्के हैं मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मानेंगे कि मान लेते हैं कि 1 रुपये का एक सिक्का है तो इनका अनुपात दिया है 3 ना, 1 रुपये का अनुपात 3 दिया है तो यह हो जाएगा कितना 3x। यदि एक थैली में x यदि सिक्के होंगे तो अनुपात में यदि दिया है 3 तो आपका 3x टोटल हो जाएगा। अब देखिए कहता है कि 50 पैसे के कितने के 50 पैसे के कितने थे, 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात 4 था ना, तो एक है तो वह हो जाएगा कितना 4x, ठीक है। अब यह हो जाएगा 10 पैसे का कह रहा है ना, तो 10 पैसे के कितने हो जाएंगे अब यह हो जाएगा 8 है ना अनुपात, तो यह हो जाएगा कितना 8x, ठीक है। तो मान लेते हैं थैली में सिक्कों की संख्या यदि x है तो 1 रुपये के टोटल सिक्के कितने हो जाएंगे 3x, यानी कि x से जो है कि 3 में गुणा हो जाएगा, और 50 पैसे का जो है कि 4x हो जाएगा, 10 पैसे कितना 8x, ठीक है। अब देखिए ये तो आपके सिक्के हो गए। अब देखिएगा कहता है कि इन सिक्कों का जो कुल योग है, कुल यदि सिक्कों को जोड़ा जाता है तो आपका कितना मिलता है, वो देखिए कुल सिक्कों को जोड़ा जाता है तो कहता है कि 116 रुपया जो है होता है, सभी रुपया में है ना। अब देखिए 1 रुपया है, अब 1 रुपये के कितने सिक्के हैं 3x, समझिएगा 1 रुपये के कितने सिक्के हैं उसमें 3x सिक्के हैं, तो टोटल ये आपका हो जाएगा 1 गुणे 3x कुल हो जाएगा, प्लस 50 पैसे के 4x सिक्के हैं, 50 पैसे कितने हैं 4x, देखिए पैसा में है लेकिन हम लोग किस में चाहिए रुपया में, तो 50 पैसा गुणे 4x आप बाटा में 100 से भाग देंगे तो रुपया में बदल जाएगा, आप प्लस 10 पैसे के जो है कि 8x सिक्के हैं तो 10 यह हो जाएगा 10 गुणे कितना 8x बाटा में कितना 100,
रुपया बदल गया और सभी को जोड़ने पर आपका हो रहा है 116। अब देखिए हाई जीरो से जीरो कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 चौक को 8 और 2 5 10, ये जीरो से जीरो कट जाएगा, 5 दूनी के 10 और 2 दूनी के 4। तो अब यह हो जाएगा 3x प्लस 2x प्लस ये हो जाएगा 4x बटा में कितना 5 बराबर हो जाएगा 116। और देखिए 3 2 5 हुआ, 5x हो जाएगा और इससे मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 25x प्लस कितना 4x पूरे का बटा कितना हो जाएगा 5 बराबर 116। मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 25 4 कितना हो जाएगा 29x बराबर हो जाएगा 5 छक्का 30 का 0 हासिल 3, 5 एकम 5 3 8 और 5 एकम 5। ठीक है, तो x का मान कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा, यहाँ से कटाएंगे 29 से इसको कटा देंगे तो कितना हो जाएगा 20, यानी x बराबर कितना हो गया 20। x का मान 20 आया और कहता है कितने सिक्कों के, कहता है कि 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या 8x थी ना, तो इसमें हो जाएगा 8 गुणे कितना x का मान 20, यानी कि 8 दूनी के 16 160, यानी कि 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी 160, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर जो है कि डी आपका करेक्ट है। कितना हुआ 160। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 19। चलिए प्रश्न नंबर 19 कहता है कि यदि ए तथा बी की आयु का अनुपात 4 संबंधित 3 तथा इसके व्यय का अनुपात 3 संबंधित 2 है, यदि प्रत्येक की बचत 300 हो तो ए की आय कितनी है। ठीक है, मान लेते हैं कि ए की आय जो है कि x है, ए और बी दोनों की मान लेते हैं कितनी है x, और जो खर्च जो कर रहे हैं मान सकते हैं कि जो खर्च है x जो है खर्च कर रहे हैं कितने का y। ठीक है, तो कहता है कि a का जो अनुपात है, देखिए a और b जो आयु का अनुपात है, a और b की आयु का अनुपात है 4 संबंधित कितने का 4 संबंधित 3 का। तो मान लेते हैं कि x जो है कि उसकी आयु है, तो यह अनुपात के नियम अनुपात से यदि लेकर चलते हैं तो i इसका हो जाएगा 4x और इसका क्या हो जाएगा 3x। ठीक है, मान लेते हैं वह जो है उसकी a की आयु x है, अनुपात यदि 4 संबंधित 3 का है तो यह 4x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3x कुल हुआ। इसके बाद व्यय कहता है कि व्यय का जो अनुपात है कितना है 3 संबंधी कितने का 2, तो मान लेते हैं व्यय कितना कर रहे हैं y कर रहे हैं। ठीक है, तो यह एक जो है कि 3y हो जाएगा व्यय और एक क्या हो जाएगा 2y। ठीक है, लेकिन इसके बाद क्या कहता है जरा देखिएगा, कहता है कि प्रत्येक की बचत 300 रुपये हो तो प्रत्येक की बचत कितना है 300 रुपये। अब देखिए यक्स देखिए 4x जो है कि रुपया कमा रहा है, ठीक है, लेकिन 3y रुपया क्या कर दे रहा है खर्च कर दे रहा है, तो बचाता है कितना 300 रुपया। ठीक है, अब ये कहता है कि 3x मैं कमाता हूँ खर्च करता हूँ कितना 2y, तो भी बचाता हूँ कितना 300 रुपया। तो कहता है कि a की आय कितनी है, a की आय कितनी है, तो आपको निकालना है क्या 4x का मान निकालना है ना। तो सबसे पहले हम लोग को x का मान चाहिए, किसका मान चाहिए x का यदि मान मालूम होता है आसानी से जो है कि 4x का मान निकाल सकते हैं, यानी कि a का आय आसानी से क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। तो पूछता है कि a की आय कितनी है। चलिए तो बस कुछ नहीं करना है आपको, जो है कि पहले बताए थे जब गुणनखंड हम लोग स्टार्ट किए थे तो उसमें हम लोग एक फार्मूला बताए थे गुणनखंड के नियम का, यानी कि 2 आपका समीकरण हो तो उसको हल करने का, कि x बराबर होता है गामा बटा में क्या अल्फा। ठीक है, या r बटा में क्या बना सकते हैं अल्फा भी बना सकते हैं, ये r बटा में क्या अल्फा। ठीक है, x के लिए, और y के लिए क्या बताया गया था, y के लिए भी था अल्फा बटा में क्या अल्फा, तो y बराबर हो जाएगा अल्फा बटा में क्या अल्फा। लेकिन इन दोनों अल्फा का मान सेम होता है, सिर्फ इसका अल्फा का मान चेंज हो जाता है और किसका r का, और जो ये दोनों मान अल्फा के हैं दोनों मान सेम है। यदि अभी तक आप उसे नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दिए हैं, वहां जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हमको सिर्फ किसका मान चाहिए x का, तो y का तो जरूरत नहीं है, तो x का हम लोग मान निकालना है। तो x के लिए देखिए x का मान निकालना है तो इसको ढक लेंगे, तो x के लिए क्या बनाएंगे r, तो r यहाँ से हम लोग बनाते हैं। ठीक है, ये दोनों बच गए तो यहाँ पर हम लोग क्या बनाएंगे r। इसके बाद यहाँ से हो जाएगा x बराबर हो जाएगा r बना, तो अब इससे इसमें मल्टीप्लाई 3 तरीके कितना हो जाएगा 900। ठीक है, इससे इसमें, ठीक है, अब यहाँ से फिर यहाँ पर जा रहा है तो फिर इससे इसमें, लेकिन देखिए फार्मूला में यहाँ पर माइनस होता है, फिर माइनस आ रहा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूनी कितना 600। ठीक है, डिवाइड बाई अल्फा की बात करें, किसकी अल्फा की, तो अल्फा कैसे फाइंड किया जाता है, इसको हम लोग ढक लेते हैं और ऐसे बनाते हैं हम लोग क्या अल्फा। ठीक है, अब यहाँ से देख 3 तरीके न माइनस न हुआ, इसके बाद फिर इससे करेंगे तो बीच में माइनस होता है, लेकिन देखिए 2 चौके 8, ये माइनस 18 है तो माइनस माइनस क्या प्लस 8। ठीक है, तो बराबर कितना हो जाएगा, ये 9 में से जो है 900 में से 600 घटेगा तो कितना हो जाएगा -300 हुआ। अब बटा में ये माइनस कितना हुआ 1, माइनस माइनस कट गया, कितना मिल गया फ्रेंड्स
300। तो कह रहा है कि ए का जो है कि आई, तो ए का आई कितना है 4x है, इक्वल टू 4 गुणे एक्स का मान कितना है 3, बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि 300 है, बराबर 3 चौको 1200, यानी कि ए की इनकम कितनी है टोटल 1200। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर जो है कि आपका सी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर क्या सी। आप लोग जो है ये गुणनखंड आप लोग पहले ही पढ़े हैं, गुणनखंड जब स्टार्ट किया गया था तो उसमें शॉर्ट ट्रिक बताया गया था, दो एक्स और वाई का मान कैसे फाइंड किया जाता है, और दो दो समीकरण दिया रहेगा तब उसका जो है कि मान कैसे फाइंड करेंगे और गुणनखंड कैसे करते हैं, दोनों का डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दिए हैं, जाकर वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, ये रहा आपका प्रश्न नंबर कितना 19। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 20 कहता क्या है जरा देखिएगा। तो प्रश्न नंबर 20 हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें 20वां में कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर कितना है 20। ठीक है, कितना है आपका चलेगा 20, लेकिन ये 19 था 20। तो देखिए फ्रेंड्स सेम प्रोसेस आपका 19 का ही चलेगा। ठीक है, हम लिखेंगे नहीं, अब डायरेक्ट हम लोग हल करेंगे। कहता है क्या, मैं प्रश्न पढ़ता हूँ। कहता है कि यक्स और वाई की आयु का अनुपात 8:7 तथा व्यय का अनुपात आपका 19:16 है। यदि प्रत्येक जो है कि 1250 की बचत करता है तो उनकी आय। अब देखिए इसमें दोनों की आय पूछ रहा है, तो कोई बात नहीं है, एक्स का सिर्फ हम लोग मान निकालेंगे, दोनों में मान पुट कर देंगे, जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। कहता है कि दो व्यक्ति हैं, एक एक्स है दूसरा क्या है वाई। इसमें एक्स और क्या दे दिया है वाई दे दिया है। ठीक है, तो कहता है कि एक्स और वाई की आयु। ठीक है, तो आयु मान लेते हैं। देखिए एक्स वाई पहले से दे दिया है ना, तो यहाँ पर स्मॉल में दिया है, हम लोग टिपिकल लेंगे ना, कैपिटल मान लीजिए, इसमें हम लोग कैपिटल एक्स ले लेते हैं, ये का कैपिटल वाई। ठीक है, और नहीं है तो आप जो है कि अलग भी ले सकते हैं, एक्स वाई स्मॉल कर दीजिए, इसमें कैपिटल ए कैपिटल भी कर देंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर कैपिटल एक्स हम ले लिए हैं, लेकिन स्मॉल दे रहा है तो स्मॉल रहने दीजिए भाई। चलिए स्मॉल एक्स और क्या दिया है स्मॉल वाई। अब कहता है कि अनुपात दिया है 8:7, ये आई है ना, आई का अनुपात इसमें क्या दिया है व्यय, तो दिया है 8:7। तो मान लेते हैं कि ए का कुल ए आई है। ठीक है, यक्स की ए आई है और वाई की भी क्या है ए, दोनों की आई कितनी है ए, तो ए आई है तो दिया है 8:7, तो इसका हो जाएगा 8 है, इसका क्या हो जाएगा 7a। व्यय कितने का, व्यय का अनुपात है 19:16, तो इसका हो जाएगा 19 बी कर दीजिए, इसका कर दीजिए 16 क्या बी। ठीक है, सेम प्रोसेस वही चलेगा, इसमें आप कैपिटल लेंगे तो इसमें एक्स और वाई ले सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहां से तो इतना दे दिया। अब कहता है कि व्यय करने के बाद 300, यानी कि व्यय करने के बाद जो 1250 की बचत करते हैं, तो आपका देखिए 8a में से टोटल व्यय कितना हो रहा है 19b, तो आपका बचत कितना हो रहा है 1250। ठीक है, इसके बाद इसमें कह रहा है कि दूसरे में करेंगे 7a कमाता है और खर्च करता है कितना 19b खर्च करता है, तो बचाता है अभी 12 कितना 50। तो कहता है कि दोनों की आय भाई कितनी है, तो दोनों की आय निकालने के लिए सिर्फ हमको ए का मान चाहिए ना, ए का मान यदि हम लोग निकाल लें तो आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए सिर्फ ए का मान निकालना है, तो देखिए अब ए बराबर फार्मूला बनेगा आर बटा में क्या अल्फा, एक्स की जगह पर ए है, कोई बात नहीं है। चलिए इसको हम लोग ढकेंगे, ऐसे हम लोग क्या बनाएंगे आर, तो यहाँ से आपका हो जाएगा ए बराबर हो जाएगा आर, इससे इसमें मल्टीप्लाई ना, इससे इसमें क्या मल्टीप्लाई, तो माइनस आ रहा है तो माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 23,700 कितना 50, और बीच में माइनस आता है, फिर इससे इसमें करेंगे तो माइनस है, ये आपका माइनस आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर 16 से इसमें करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 20,000, कितना हो जाएगा 20,000, मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं बटा में। अब हम लोग को क्या चाहिए अल्फा, तो अल्फा निकालने के लिए क्या करते हैं, अल्फा निकालने के लिए कुछ नहीं करते, बस इसको ढक लेंगे और इनका जो है क्या बनाएंगे अल्फा ऐसे। ठीक है, तो 19 साते कितना हो जाएगा 19 साते 133। ठीक है, बीच में माइनस आता है, और फिर 16 से इसमें करेंगे तो देखिए 16 बाटे 128, ये प्लस हो जाएगा ना, इक्वल टू आपका हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 3,750 बटा में आपका हो जाएगा, इन दोनों को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5। ठीक है, इसके बाद इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा देखिए 5 7 35 हुआ। ठीक है, 2 बच गया 25, 5 5 25 और क्या 0, 750 हुआ। देखिए ए का मान कितना मिल गया फ्रेंड्स 700 कितना 50। कहता है कि दोनों की आयु निकाल दीजिए, तो एक्स की आयु कितना है 8 गुणे ए का वैल्यू कितना है 750, बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 8 5 40 को शून्य हासिल 4 हुआ, और 8 7 56 और 56 4 कितना 60, 6000 हुआ। चलिए y के लिए आइए, y की आयु देखते हैं, 7 गुणे कितना हो जाएगा 750। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 शून्य शून्य
7 5 35 को 5 हासिल 3 हुआ, 7 7 49, 49 4 कितना हो जाएगा, 49 4 52, यानी कि 52 कितना 50, यानी कि जो है यक्स का जो है टोटल आयु जो है कि 6000 और जो है वाई का कितना हो जाएगा 52 50। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर आपका जो है कि ए करेक्ट है, 52 50 6000, ऑप्शन नंबर क्या ए आपका करेक्ट है। क्लियर है, सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको जो है कि ये जो है कि आपका मान जो है कि ट्रिक में याद रखना है कैसे जो है गुणनखंड का 2 समीकरण दिया है तो एक्स और वाई का मान कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, ये याद रहे तो आसानी से हम लोग कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है जरा देखिएगा, यहाँ पर कोई मिस्टेक हो तो आप लोग सही कर लेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करने में हो सकता है गलत भी हो गया हो। तो प्रश्न नंबर 21 से कहता है कि 117 रुपए को पी क्यू आर में एक संबंध है, देखिए पी क्यू आर में एक संबंध है, 1/2 संबंध है, 1/3 संबंध है, 1/4 के अनुपात में बांटने की अपेक्षा त्रुटिवश यानी गलती से जो है कि 2 संबंध है, 3 संबंध है, 4 के अनुपात में बांटने पर किसको लाभ होगा। आपको बताना है किसको लाभ होगा, तो कुछ नहीं करना है। देखिए कुल रुपया आपका 100 जो है कि 17 रुपया है ना, कहता है कि यदि पी क्यू और है जो है कि आर को, पी क्यू और किसको आर को, कहता है कि 1/2 संबंध 1/3 संबंध 1/में कितना 4 के अनुपात में बांटना था। ठीक है, लेकिन त्रुटि के कारण जो है यदि वह 2 संबंध 3 संबंध 4 के अनुपात में यदि बांट दिया तो कहता है कि किसको जो है कि लाभ हुआ, किसको जो है कि लाभ हो रहा है। तो पहले हम लोग निकालेंगे, इस पे निकालेंगे कितना कितना जो है कि उन लोगों को मिल रहा है। ठीक है, ये जो है बांटने का अनुपात है ये। ठीक है, यानी इतने में बांटना चाहिए लेकिन त्रुटि के कारण उसमें उतने अनुपात में बांट दिया। देखिए तो अब इसका अनुपात क्या हो जाएगा, देखिए इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 12 होगा, और 12 से जो है कि इसमें गुणा करेंगे तो 12 कम 12 और 2 से 12 कटाएंगे, 2 से कटाएंगे 12 को तो 6 हो जाएगा, संबंध है 3 12 से गुणा करेंगे तो 3 चौको 12, 4 हो जाएगा संबंध है, और 4 3 12, यानी कि 6 संबंध जो आपको बांटना था, जो अनुपात 6 संबंध है 4 संबंध है 3 में जो है कि इसको बांटना था। ठीक है, लेकिन त्रुटि के कारण यह इतने के अनुपात में बांट दिया गया है, कुछ नहीं करना है। अब देखिए पी का जो है कि पूरा पैसा निकालना है, कितना आएगा, तो देखिए पूरा आपको मूल्य, आपका मूल्य टोटल पैसा कितना था 117, गुणा करना है। ठीक है, अब देखिए पहला है ये पी का है, ये क्यू का है, ये किसका है आर का। तो पी का पहला है 6 और डिवाइड करेंगे टोटल को जोड़ करके, 6 4 10 3 कितना 13 से इसमें भाग दे देंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए अब इससे इसमें गुणा कर भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 13 नावा 117 और 9 छके 54 रुपया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसको 117 चाहिए गुणे, इसका अनुपात 4 था, डिवाइड करेंगे 13 से। 13 से क्यों डिवाइड हो रहा है पता है ना, इन तीनों के अनुपात को क्या किया गया है जोड़ा गया है। अब यह हो जाएगा 13 नावा 109 को कितना 36 रुपया इसको चाहिए। ठीक है, इसके बाद यह हो जाएगा 117 गुणे कितना 3 में कितना 13, 13 नावा 117 9 27। ठीक है, अब देखिए क्यू को जो है कि 54 रुपया चाहिए, सॉरी पी को 54 रुपया चाहिए, क्यू को जो 36 रुपया और आर को क्या 27 रुपया, लेकिन गलती से जो है कि इतने के अनुपात में बांट दिया गया है। तो अब देखिए पी को क्या मिला, क्यू को क्या मिला, आर को क्या मिला। ठीक है, गलती से जो बांटा गया है, अब देखिए 117 रुपया को बांटा गया है ना, गलती से कितना है, पहला पी का कितना है, या पी है क्यू है और ये क्या है आर, तो पी का 2 है, बाटा में कितने से भाग देंगे फिर जोड़िए तो यह हो जाएगा 4 3 7 2 9। ठीक है, तो 13 ये 9 से 117 को 13 हो जाएगा, 13 दूना कितना 26 रुपया। ठीक है, अब देखिए फिर 117 हो जाएगा गुणे क्यू का कितना था 3 में 9 हो जाएगा, और 3 का ये आपका ऐसे कर दीजिए, ये हो जाएगा 13 13 कितना 39 रुपया। ठीक है, अब यहां से फिर 117 गुणे क्यू का कितना था भाई आर, बाटा में जोड़ेंगे कितना आया था 9, यह हो जाएगा कितना 13 चौको 52, यानी कि 52। अब मिलाइएगा, जब हम लोग को बांटना था जिस अनुपात में, उस समय यदि बांटा जाता तो एक को 54 रुपया आता, एक को 36 रुपया, एक को क्या 27 रुपया। ठीक है, लेकिन ये कहता है कि इतने के अनुपात में न बांट करके गलती से बांट दिया गया, 3 संबंध है
सॉरी 2 संबंध है, 3 संबंध है किसमें, 4 में। तो इस समय कितना पैसा पी को जो है कि 26 रुपया आ रहा है, लेकिन आना चाहिए कितना, 54 रुपया, तब तो इसको घाटा हो गया ना। अब क्यू को आपका 36 रुपया मिलना चाहिए, लेकिन क्यू को कितना मिला, 39 रुपया, तब तो ये लाभ में है, इसको लाभ हुआ है ना। अब आर को कितना चाहिए, 27 रुपया, लेकिन मिला कितना, 52 रुपया, तो इसको भी क्या हुआ है, लाभ। तो कहता है, प्रश्न में कहता है कि किसको लाभ हुआ, तो किसको किसको लाभ हुआ भाई, क्यू को लाभ हुआ और किसको, आर को, यानी क्यू और आर दोनों को लाभ हुआ। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर जो क्यू तथा आर को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 22। देखिए कहता है कि दो संख्याओं का अनुपात 1:1/2 संबंध है, 2:2 है, प्रत्येक में 15 जोड़ने पर यह अनुपात 1:2/3 संबंध है, 2:1/2 हो जाता है। तो इसमें से बड़ी संख्या क्या है। देखिए दो संख्याओं का अनुपात दिया है ना, पहले भी हम लोग जो है कि लगा चुके हैं। तो चलिए अनुपात जो दिया है, देखिए तो ये इसमें से पहली संख्या क्या हो जाएगी, जरा अनुपात को बदल लीजिएगा, 2 एकम 2 2 और कितना, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 1:1/2 है संबंध है, 2:2/3 है ना, बदलिएगा। तो 2 एकम 2 अरे कितना, 3/2, यानी पहली संख्या हो जाएगी 3/2, साथ में जोड़ेंगे क्या, x। ठीक है, ये अनुपात है। अब देखिए दूसरी संख्या लेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 3 दूनी के 6 और 6 दो कितना 8, यानी कि 8 कितना 3x। ठीक है ना, अनुपात जो मिला है। अब बढ़िएगा आगे, कहता है कि इन संख्याओं में यदि जोड़ दिया जाए कितना 15। चलिए तो 2x बटा में 3x है ना, 3x बटा में यदि 2 आप प्लस जोड़ते हैं 15, अब बाटा में फिर इसमें जोड़ते हैं 8x बटा में 3 और जोड़ते हैं कितना 15। तो कहता है कि अनुपात क्या हो जाता है, 1:2/3 का मतलब 3 एकम 3 दो कितना 5/3 और गुणे। अब कहता है कि 2:1/2, 2 दूनी के 4 और कितना 5/2, अब भिन्न पलट जाएगी, 2 बटा में कितना होगा 5, 5 से 5 का हुआ कट गया। अब देखिए यहाँ पर 15 दूनी के 30 हुआ, यानी कि 3x प्लस कितना 30, अब बाटा में आपका कितना हो जाएगा 2, पूरे का बाटा आइए। अब यह हो जाएगा 15 3 45, यानी कि 8x प्लस कितना 45, अब बाटा में कितना 3। ठीक है, इस भिन्न को पलट दीजिए, तो पलट देंगे तो क्या बनेगा, देखिएगा पलट देंगे यहाँ पर तो हम लोग बन गया कितना, यह हुआ था कितना 3, ऊपर चला जाएगा ना 3 बटा में हो जाएगा 15 3 45, यानी कि 8x प्लस कितना 45। ठीक है, अब बराबर हो जाएगा 2 बटा में कितना 3, मल्टीप्लाई करा दीजिए तो यह हो जाएगा 3 तिली के 9x प्लस 3 तिली के 9, 90 हुआ, बटा में आपका हो जाएगा। अब देखिए इस समय 8 दूनी के 16x हो जाएगा और प्लस 45 दूना कितना हो जाएगा 90, बराबर हो जाएगा कितना 2 बटा में 3। ठीक है, अब चलिएगा अब हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई कराएंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिएगा 3 9 27x तो होगा कि नहीं होगा, देखिएगा 27x प्लस 3 9 27 270 होगा, बराबर यह हो जाएगा 16 गुना कितना 32x प्लस 2 9 18 180। यक्स वालों को एक तरफ कीजिए, 27x माइनस हो जाएगा 32x इजिकल टू हो जाएगा 180 माइनस 270 होगा कि नहीं होगा, घटाइएगा 12 में से 7 घटेगा 5x हो जाएगा माइनस में, बराबर यहाँ पर जरा घटा दीजिए तो 0 हो जाएगा, और 17 में से 8 घटेगा कितना 9, 90 हो जाएगा, माइनस 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 कट जाएगा, यक्स बराबर हो जाएगा जो है कि आपका 18 5 कितना 90 होगा। यक्स का मान कितना मिला फ्रेंड्स 18 मिला। तो पहली संख्या कितनी थी 3 बटा में 2 गुणे यक्स का मान कितना 18, तो 2 9 18, यानी कि 9 तेरी कितना 27 हुआ। ठीक है, दूसरी संख्या की बात करें तो आपका कितना था 8 बटा में 3 और गुणे यक्स का मान कितना 18, यानी कि 3 छक 18, तो 8 छक कितना 48। तो कहता है कि बड़ी संख्या कितनी है, तो कितना है 48, तो बड़ी संख्या 48 है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन देखते हैं 48 जो है कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है सी आपका करेक्ट है, कितना है 48। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 जरा देखिएगा। तो 23 कहता क्या है, कहता है कि संख्या 3 व 9 का तृतीय समानुपाती क्या होगा। तृतीय समानुपाती क्या होगा, जो कह रहा है कि 3 व 9 का तृतीय समानुपाती क्या होगा। तो इसके लिए देखिएगा कहता है कि तीसरा पहला दिया है कि a बराबर 3 दिया है, b बराबर कितना दिया है
9। तो तृतीय समानुपाती मान लेते हैं कि x है। तृतीय समानुपाती कितना है? x। तो तृतीय समानुपाती का फार्मूला होता है x बराबर होता है b स्क्वायर बटा में कितना a। यह जो है कि आपका फार्मूला है। तो यह x बराबर हो जाएगा b का मान कितना है 9 का स्क्वायर यानी कि 9 गुणे 9 हो जाएगा और बटा में कितना 3 और 3 तिली के 9 हुआ। x बराबर कितना हुआ? 9 तिली कितना 27 हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि तृतीय समानुपात की बात करें तो तृतीय समानुपाती आपका कितना हो जाएगा? 27 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 कहता क्या है देखिएगा। तो 24 कहता क्या है? कहता है कि दो धातुओं में जिंक तथा तांबे का अनुपात क्रमशः 2:1 तथा 4:1 है। दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नई धातु में जिंक तथा तांबे का अनुपात जो है कि 3:1 हो। आपसे पूछ रहा है कि किस धातु को जो है कि किस अनुपात में यदि मिलाया जाए कि दोनों धातुओं का जो अनुपात है 3:1 हो जाए। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हो आपको जो है कि याद होगा मिश्रण जो है, मिश्रण का नियम आपको जो है कि मिश्रण का नियम पढ़ाया गया था ना। इसके पहले जो एग्जाम्पल चल रहा था उदाहरण में आप लोग पढ़े होंगे कि मिश्रण का नियम क्या है। तो हम लोग मिश्रण का नियम लेकर चलेंगे। देखिएगा कैसे कहता है। कहता है कि अनुपात दो धातुओं का अनुपात दिया है। देखिए 2:1 दिया है, ठीक है। दूसरा दिया है 4:1 दिया है और इन दोनों का देखिए मिश्रण यानी कि जिंक तथा तांबे का दोनों का अनुपात दिया है 3:1 कितना 1। तो इस टाइप का क्वेश्चन है तो कुछ नहीं करना है, पहले इनको जोड़ लेंगे। तो 3 2 और 1 कितना 3, 4 1 कितना 5 और 3 और 2 और 3 और 1 कितना 4, ठीक है। इस तरह से हम लोग जोड़ सकते हैं ना। जोड़ने के बाद क्या करेंगे देखिएगा, इस तरह से हम लोग जोड़ लेंगे। आपको निकालना है किस अनुपात में यदि मिला है कि जो है कि जिंक तथा तांबे का जो अनुपात है 3:1 हो जाए, ठीक है। चलिए तो ये हम लोग जोड़ लिए। अब इसमें किस संख्या से गुणा करें यानी कि किस किस संख्या से गुणा करें, सभी का मान जो है बराबर होना चाहिए। सभी का मान क्या होना चाहिए? बराबर। तो इसमें यदि 20 से गुणा करते हैं तो 20 से 60 होगा कि नहीं होगा? 60 हो गया, बराबर हो गया। अब देखिए इसमें यदि 12 से गुणा कर देंगे तो 12 पचे कितना 60 मिल रहा है। इसमें यदि देखिए 15 से गुणा कर देंगे तो 15 चौके कितना 60, 60 मिला ना। अब जितने से आप इसमें गुणा किए हैं, जितने से इसमें गुणा किए हैं, यहाँ पर इसमें गुणा किए हैं ना, अब उन्हीं से इसमें ज़्यादा गुणा कीजिएगा। तो यह हो जाएगा 20 दूनी के कितना 40, 12 चौक कितना हो जाएगा 48 हुआ। देखिएगा याद रखिएगा इसको। और यह हो जाएगा कितना 15 तिया 45, ठीक ना। अब ये आपका मिश्रण वाला है, ये किसका है? मिश्रण वाला। अब उसी से इसमें भी गुणा यानी कि 20 से कम 20 हो जाएगा और ये हो जाएगा 12 कम 12। इसका जो है कि मतलब है नहीं, यानी कि इससे हम लोग को नहीं निकालना है, लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ। इससे भी आप लोग निकाल सकते हैं 15 कम 15। तो या तो इनसे निकालिए या तो क्या इनसे निकाल लीजिए। अब देखिए 40 है, अब कितना है 48 है, लेकिन दोनों का जो मिश्रण है, मिश्रण अनुपात आपका कितना टोटल मिला है 45। तो आपका इस तरह से हम लोग जो फार्मूला पढ़े थे याद है ना, फार्मूला में आपको पढ़ाया गया ना इस तरह से। चलिए तो 48 में से 45 घटाएंगे तो कितने का अंतर है देखिएगा। 48 में से 45 घटाएंगे तो 3 होगा, संबंधे लगा लीजिए। ऐसा ने इसमें कितने का अनुपात है 5 का, यानी कि अनुपात आपका मिला कितने का, यानी कि हम लोग 3:5 के अनुपात में यदि मिला दें तो हम लोग का जो है कि मिश्रण का अनुपात होगा जिंक तथा तांबे का 3:1 का मिलेगा। कब? जब 3:5 के अनुपात में यदि मिलाते हैं तब। चलिए ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर जो है कि आपका ए करेक्ट है, 3:5। ऑप्शन नंबर क्या है? ए। समझ में आया? वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो इस तरह से हमारे साथ जुड़े रहेगा। ये आपका रहा प्रश्न नंबर जो है कि प्रश्न नंबर आपका 24 रहा। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम लेकर चलेंगे प्रश्न नंबर जो है कि 25 से, प्रश्न नंबर 25 से जो है कि लेकर चलेंगे हम लोग प्रश्न नंबर जो है कि 33 तक के जो है प्रश्नों का सोल्यूशन कराया जाएगा उस वीडियो में। इसके बाद हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो एक दिन और हम समय लेते हैं। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे इससे जो है कि अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो है कि 25 से लेकर जो है कि 33 तक के प्रश्नों को, ठीक है। तो इस तरह से हमारे साथ जुड़े रहेगा। प्रत्येक दिन सुबह 6 बजे आप हमारे साथ जुड़े रहेगा। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा और वीडियो समझ में नहीं आता है तो अनलाइक जरूर कर दीजिएगा। और यदि आप जो है कि